हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज हम लोग मॉरल साइंस में लेसन 3 पढ़ेंगे, विच नेम इज़ शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को और शिप कहते हैं जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़। रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है बच्चों? कैमल को। तो आज हम लोग इस चैप्टर में कि लेज़ी कैमल की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों सालों पहले, व्हेन गॉड मेड दिस वर्ल्ड, जब भगवान ने ये संसार बनाया, ही मेड मैन एंड एनिमल्स, तो उसने इंसानों को और जानवरों को बनाया। ही चूज सम ऑफ द एनिमल्स, उसने कुछ जानवरों को चुना, एंड ऑर्डर्ड दैम, और उन्हें ऑर्डर दिया, टू वर्क फॉर मैन, मनुष्यों के लिए काम करने का, टू हेल्प हिम मेक दिस अर्थ ब्यूटीफुल, और इंसानों के साथ उनकी इस सृष्टि को ब्यूटीफुल बनाने में मदद करने के लिए। तो भगवान ने जब कुछ एनिमल्स को चुना तो उन्हें ये ऑर्डर दिया कि अब से आप मनुष्यों के साथ काम करोगे जिससे कि ये सृष्टि ब्यूटीफुल रह सके। ही चोज़ अ हॉर्स एंड ऑक्स, अ कैमल एंड अ डॉग। और कौन कौन से थे वो एनिमल्स? हॉर्स, ऑक्स, कैमल एंड डॉग। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, द हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग वर्कड हार्ड टू हेल्प मैन। हॉर्स, ऑग एंड डॉग्स बहुत मेहनत करते थे टू हेल्प मैन, मनुष्यों की मदद करने में। तो सारा दिन हॉर्स, ऑग एंड डॉग्स मनुष्यों की मदद करने के लिए मेहनत करते रहते थे। बट द कैमल सैट इन अ कॉर्नर, लेकिन जो कैमल था वो कॉर्नर में बैठा रहता था। च्यूइंग हिज फूड, अपने फूड को चबाते हुए, एंड नॉट इवन बॉदरिंग टू गेट अप, और बिल्कुल भी उठने की कोशिश नहीं करता था। मतलब जब ये जानवर हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग्स मनुष्यों की हेल्प कर रहे थे, उस टाइम कैमल सिर्फ कॉर्नर पे बैठा रहता था और अपना खाना चबाता रहता था। ही ऑलवेज सेट इन द शेडो, वो हमेशा शेडो में यानी कि छाँव में बैठा रहता था। एंड इफ़ एनी क्रिएचर स्पोक टू हिम, और अगर कोई भी क्रिएचर, कोई भी जीव उससे बात करता था, ही वुड से हम्प, वो सिर्फ क्या कहता था? हम्प। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द हॉर्स केम अप टू हिम एंड सेड, घोड़ा उसके पास आया और कहा, ओ कैमल, अरे कैमल, वाई डोंट यू कम एंड हेल्प अस, तुम क्यों नहीं आते और हमारी मदद क्यों नहीं करते? एवरी डे वी हैव टू डू योर शेयर ऑफ वर्क ऑल्सो, और हर दिन हम लोगों को तुम्हारे हिस्से का काम भी करना पड़ता है। वी आर वेरी टायर्ड, हम बहुत थक गए हैं। टायर्ड कहते हैं थकने को। द कैमल ओपन वन स्लीपी आई एंड सैड हम्प, और कैमल ने एक स्लीपी आई खोल कर देखा और कहा हम्प। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डॉग केम अलॉन्ग एंड टोल्ड द कैमल, अगले दिन डॉग भी हॉर्स के साथ आया और उसने कैमल को बोला, लुक एट ऑल द वर्क वी हैव, देखो हमारे पास कितना सारा काम है टू डू, करने के लिए। बिकॉज यू डू नॉट इवन मूव फ्रॉम योर प्लेस, क्योंकि तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते हो, इसलिए हम लोगों को कितना सारा काम करना पड़ता है। कम एंड हेल्प अस, आओ और हमारी मदद करो। द कैमल ओपन अनदर स्लीपी आई एंड सैड हम्प, और कैमल ने अपनी दूसरी स्लीपी आई खोली और कहा हम्प। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द ऑक्स ट्राई टू मेक द कैमल रियलाइज हिज फॉली, ऑक्स ने कोशिश की कि वो कैमल को उसकी मिस्टेक, फॉली कहते हैं मिस्टेक को, तो ऑक्स ने कोशिश करी कि वो कैमल को उसकी मिस्टेक का रियलाइजेशन करवा सके, उसे फील करा सके कि वो लेज़ी होकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ही टोल्ड द कैमल, उसने कैमल को बोला, ओ कैमल, कम एंड हेल्प मैन, ओ कैमल, आओ और मनुष्य की हेल्प करो, एज वी ऑल डू, जैसे कि हम सभी करते हैं। प्लफ द लैंड लाइक आई डू, और लैंड को प्लफ करो जैसे कि मैं करता हूँ। प्लफ कहते हैं जोतना, जब हम किसी भी लैंड पर खेती करते हैं तो उससे पहले हमें जोतना पड़ता है, और जोतने को क्या बोलते हैं? प्लफिंग करना। तो ठीक वैसे ही जैसे ऑक्स किसी भी लैंड की प्लफिंग करता है, उसने कैमल को बोला, तुम भी लैंड की प्लफिंग करो जैसे कि मैं करता हूँ। द कैमल जस्ट गेव अ लाउड हम्प हम्प, और कैमल ने सिर्फ एक लाउड हम्प हम्प बोला। तो बच्चों, ये था इस कैमल की स्टोरी का वन पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि बाकी एनिमल मैन की हेल्प कर रहे थे इस वर्ड को ब्यूटीफुल बनाने में, लेकिन जो लेज़ी कैमल था वो बिल्कुल भी नहीं उठता था, बैठा रहता था और कोई भी काम नहीं करता था।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भगवान इंस्पेक्शन करने आए तो उन्होंने किसे किसे काम करता हुआ देखा और उन्होंने कैमल से क्या कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।